ओम शांति। बाबा के पास आने के बाद सचमुच अगर हम अपने भाग्य का सितारा चमकाना चाहते हैं तो विशेष योगी भाव का वरदान हमें प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि योगी आत्माएं ही संगम युग पर पूरा अधिकार परमात्मा से प्राप्त करते हैं। वैसे अधिकारी सभी बच्चे कहलाते हैं, लेकिन जो महान योगी आत्माएं होती हैं वो पूर्णतया परमात्मा से अधिकार प्राप्त करते हैं। उसका आधार क्या है? वो परमात्मा का दिल संगम पर जीत लेते हैं। तो इसलिए मन में यही सदा आश रहती है कि सर्वश्रेष्ठ जो वरदान है बाबा का, योगी भव का, वो कैसे हम प्राप्त करें। उसके लिए हम सभी प्रयास तो करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माओं की यही शिकायत सदा बनी रहती है कि जितना हम चाहते हैं उतनी हमें सफलता नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? जबकि नाम ही है सहज राजयोग, फिर भी हम उसको कठिन महसूस करते हैं। उसका कारण यही है कि यथार्थ योग की विधि से हम अनभिज्ञ है। अगर वो विधि हमें ज्ञात है तो उस पर जितनी मेहनत आवश्यक है वो मेहनत हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि योगाभ्यास हमारा कैसे सहज हो, योगी जीवन हम कैसे बनाएं, योग की स्थिति अचल अडोल हमारी कैसे बने। तो योग के विशेष दो पहलू हैं। एक है आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना, दूसरी है परमात्मा की पर्सनैलिटी को पहचानना, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को या पर्सनैलिटी को जानना। तत्पश्चात दोनों का कनेक्शन। तो पहला जो पहलू है आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना, उसकी विधि यही है, एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से हमें स्वयं का स्वरूप ज्योति बिंदु निराकार जो दिव्य स्वरूप है उसको देखना है। बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं का जो स्वरूप है उसको बहुत अच्छी तरह से विजुलाइज करना है, उसको बहुत अच्छी तरह से देखना है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। स्पार्कलिंग स्टार या ट्विंकलिंग स्टार या शाइनिंग स्टार या डिवाइन स्टार, ये मेरा जो है असली स्वरूप है। तो उसको बुद्धि रूपी नेत्र से देखने के बाद उस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें कि मैं दिव्य ज्योति हूं, लेकिन किस प्रकार की मैं ज्योति हूं? मैं शांत स्वरूप ज्योति हूं। शांति का दिव्य प्रकाश जो है मुझ ज्योति से प्रस्फुटित हो रहा है। मैं दिव्य ज्योति हूं, लेकिन किस प्रकार की हूं? पवित्रता का दिव्य प्रकाश जो है मुझ आत्मा से रेडिएट हो रहा है, इस संसार में चारों ओर जैसे कि फैल रहा है। तो आत्मा के मुख्य
गुण निजी 7 हैं। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति। तो जैसे जैसे एक एक गुण की हम अनुभूति को बढ़ाते जाएंगे तो आनंदमय स्थिति की अनुभूति हम करते रहेंगे। ब्लीसफुल स्टेज। संसार में जितने भी आज तक योगी होकर गए हैं उन्होंने संपूर्ण योग की परिभाषा यही की है कि पूर्णतया आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना ही संपूर्ण योग है। जबकि बाबा हमें बताते हैं पूर्णतया परमात्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना ही संपूर्ण योग है। तो जितना जितना हमारा यह अभ्यास बढ़ता जाएगा उतना उतना आत्मिक स्थिति का जो अनुभव है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा। आत्मा का जो अभ्यास है उसमें विभिन्न प्रकार के अनुभव हमें बढ़ाते रहना है। कैसे हम समझें इसमें अच्छी तरह से हमारी उन्नति हो रही है या नहीं। मान लीजिए 2 वर्ष से या 3 वर्ष से या 4 वर्ष से हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कैसे हम समझे इसमें उन्नति हो रही है या नहीं। उन्नति हो रही है या नहीं उसकी सूक्ष्म चेकिंग अगर हम करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन का परसेंटेज दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ता जाएगा। ये पहली निशानी उसकी। और दूसरा जो है उसमें स्थित होने का परसेंटेज हमारा बढ़ता जाएगा। वो कैसे हम पहचाने। मान लीजिए 100% कॉन्शियस हमारा है तो उसमें से समझो 20% आत्मा का भान है तो 80% जो है देह का भान रहेगा। तो हमें 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से बढ़ाते जाना है। तो जितना ये बढ़ाते जाएंगे उतना देह का भान हमारा स्वतः ही मिटता जाएगा। लेकिन और अच्छी तरह से गहराई से इसको चेक करना है तो उसमें 5 स्टेप्स है जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हो। सबसे पहली स्टेज है आत्मिक स्मृति, क्योंकि आत्मिक स्मृति में हम स्थित रहते हैं। कभी विस्मृति भी होती है, कभी स्मृति रहती है, कभी विस्मृति भी होती है। तो इसका अभ्यास हम बढ़ाएं। तो पहली स्टेज है आत्मिक स्मृति। जितना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे दूसरी स्टेप है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति अर्थात आत्मा के भान में स्थित होने की क्षमता को प्राप्त करना, ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप है आत्मिक दृष्टि। जब स्वयं को आत्मा समझते हैं तो दूसरों को आत्मा देखने की क्षमता भी हमें प्राप्त होती है। तो चौथी स्टेप जो है आत्मिक वृत्ति। वृत्ति अर्थात एटीट्यूड, अर्थात हमारा नेचर ही बनता है आत्मा देखना और आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। और आत्मिक वृत्ति के बाद में आत्मिक कृति अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने की क्षमता को प्राप्त करना। आत्मिक कृति को और अच्छी तरह से बढ़ाते हैं तो फिर लास्ट जाती है आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार। जिन संस्कारों को हम सतयुग में लेके जाते हैं, जिन संस्कारों के आधार पर 21 जन्म तक जो है नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति हमारी बनी रहती है। विशेष उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन नेचुरल हमारी वो स्थिति बनी रहती है। तो एकांत में हम बैठकर हमें चेक करना है कि कितनी गहराई की मेरी आत्मिक स्थिति बन चुकी है, कितनी मुझे बनानी है। बाबा ने पिछले वर्ष भी 10,000 की सभा में कई बार आत्मा का अभ्यास जो है उसकी ड्रिल करवाई थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि जाने जाननहार बाबा जानते हैं कि आगे जो आने वाला गंभीर समय है उस समय यही अभ्यास, यही ड्रिल काम में आएगी मेरे बच्चों के। क्योंकि चारों ओर आवाज का माहौल होगा, उस समय हमें स्वयं के स्वरूप में स्थित होना होगा। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर स्वयं पर मन और बुद्धि को केंद्रित करना होगा। तभी हम परमात्मा पर अपने चित्त को एकाग्र कर सकेंगे। तो इस ड्रिल को हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएं। जितना इस ड्रिल पर हमारा कमांड होगा उतनी ही ऑटोमेटिक भविष्य में आपकी डिमांड होगी। अगर कमांड नहीं होगा तो भविष्य में डिमांड नहीं होगी। इसलिए
बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर एकांत प्रिय हम बने और एकांत में बैठकर इसी अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएं। क्योंकि जितनी ये आत्मिक स्मृति सहज होगी, निरंतर होगी, उतना ही योगाभ्यास जो है, परमात्मा के संग रहने का अभ्यास जो है, हमारा सहज और निरंतर होता जाएगा। अभी दूसरी बात है परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रीति से जानना। बाबा कई बार कहते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं, बहुत थोड़े बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं उस 9 में से भी बहुत थोड़े बच्चे जो है मेरे यथार्थ स्वरूप को जानते हैं। ऐसा बाबा क्यों कहते हैं, जबकि हमें स्पष्ट बता भी दिया कि मैं निराकार हूं, सर्वशक्तिमान हूं, सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं। ये उसकी ऊपर ऊपर की पहचान है, यथार्थ उसकी पहचान है। वो ज्ञान सूर्य है, परमात्मा ज्ञान सूर्य है। जो गुण हमारे हैं वही गुण परमात्मा के ही हैं, लेकिन वो गुणों का स्वरूप हम हैं, उन्हीं गुणों का परमात्मा जो है सागर है। तो जैसे जैसे हम उनके गुणों को अनुभव करते हैं, वैसे वैसे उनकी पहचान जो है हमारी बुद्धि में बढ़ती रहती है। बाबा को ज्ञान सूर्य कहते हैं। क्यों कहते हैं ज्ञान सूर्य? उसके 2 कारण हैं। सूर्य की किरणें से जैसे कि किचड़ा वगैरह इस संसार की जो भी गंदगी है वो भस्म हो जाती है, तो वैसी परमात्मा की ज्ञान सूर्य की रोशनी जब आत्मा पर पड़ती है तो आत्मा में जो भी खाद है अनेक जन्मों की, वो नष्ट होती है, वो भस्म होती है। ये उसका पहला कारण है। दूसरा है कि बाबा जो है ये अखंड आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। यह है बाबा का स्वरूप। निरंतर आध्यात्मिक शक्तियां जो है प्रस्फुटित होती ही रहती है निरंतर। तो वो जो स्वरूप है बाबा का ज्ञान सूर्य का, वो हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने स्पष्ट दिखाई दे, स्पष्ट हमें अनुभव हो कि ये सत्यम शिवम सुंदरम बाबा का स्वरूप हमारा है। जितना खुद को हम देख सकते हैं उतना ही खुदा को देख सकते हैं। अगर खुद को नहीं देख सकते हैं तो चाहे कितना भी प्रयास करें, हम खुदा को नहीं देख सकते हैं, खुदा को अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा से अगर मिलन आपको एंजॉय करना है 18 जनवरी के दिन, उसके लिए अभी से ही आत्म अभिमानी स्थिति का बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर अभ्यास करना जरूरी है। तो स्वतः ही आपकी बुद्धि जो है बाबा से जुटी हुई रहेगी। अभी दूसरा सवाल ये उठता है, बाबा ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे बहुत थोड़े बच्चे जो है मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं? इसका राज यही है कि बाबा के हर एक गुण को, हर एक विशेषता को अच्छी तरह से पहचानना जरूरी है। जितना जितना गुण को और उनके विशेषता को, उनके पर्सनैलिटी को पहचानते हैं, उसके आधार से हमारा प्यार जो है उसके तरफ ट्रांसफर होता रहता है। जितना हम उसको पहचानते हैं उतना ही प्यार का परसेंटेज उसके तरफ हमारा डाइवर्ट होता है। क्योंकि सबसे हमारे पास पूंजी जो है वो प्यार ही है, हमारा दिल का सच्चा प्यार ही है। जो बहुत नजदीक का व्यक्ति होता है उसको ही हम वो प्यार उसके साथ शेयर करते हैं। तो परमात्मा को पहचानने से वो हमारा समीप संबंधी या एकदम हम शरीक उसको अनुभव करेंगे तो स्वतः ही हमारा दिल का प्यार उसको तरफ ट्रांसफर करेंगे, उसको सरेंडर करेंगे। तो परम धाम रूपी घर में बाबा के सुंदर छवि को हम देखने का अभ्यास करें। कई बार बाबा कहते हैं परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। यथार्थ परफेक्ट याद, यथार्थ याद यही है कि परम धाम रूपी नेत्र हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने परम धाम रूपी घर बहुत स्पष्ट हो कि ये है सुनहरी गोल्डन रेडिश कलर ही परम धाम रूपी मेरा घर है। जिधर देखती हूँ उधर गोल्डन रेडिश कलर ही कलर है, जिधर देखती हूँ स्वीट साइलेंस है, डेड साइलेंस है, शांति का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ है। ये है मेरा होलीएस्ट और हाईएस्ट प्लेस, परम धाम रूपी प्यारा घर।
और उस प्यारे घर में मेरा अति प्यारा बाबा सत्यम शिवम सुंदरम, उसके समक्ष में आत्मा विराजमान हूं। विराजमान होने के बाद में बुद्धि हमारी उसके साथ में जुटी हुई हो, ये है यथार्थ योग। तो परमधाम रूपी घर को भी देखने का अभ्यास को बढ़ाना जरूरी है। आप कहेंगे बाबा को तो हम कहीं पर भी याद कर सकते हैं, लेकिन मिलन का असली आनंद लेना चाहते हैं, बहुत मस्ती से उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए परमधाम में वो अनुभव करना जरूरी है। क्योंकि वही ऐसा स्थान है तीनों लोगों में जहां किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, किसी भी प्रकार का ये रुकावट नहीं है। बहुत सुंदर वृत्ति है, पवित्र वाइब्रेशंस है, स्वीट साइलेंस है। अभी बाबा को बहुत अच्छी तरह से हम देख रहे हैं, स्वयं के स्वरूप को भी अच्छी तरह से देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम निरंतर कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ गहराई की बातें आपके पास होना जरूरी है। विशेष मन और बुद्धि, ये दो शक्तियां जो है योगाभ्यास में पार्ट प्ले करती है। इन दोनों शक्तियों के बारे में अगर आपके पास में विस्तृत ज्ञान है तो योग के सब्जेक्ट पर आपकी अथॉरिटी या कमांड हो सकता है। आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद मन और बुद्धि, इन दोनों शक्तियों को हमें यथार्थ रीति से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण आत्मा की सारी शक्तियां जो है खत्म हो चुकी हैं। आत्मा खाली खोखला बन चुकी थी। अभी इन्हीं दोनों शक्तियों के आधार से परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर आत्मा को भरपूर करना है, आत्मा को माला माल करना है। लेकिन इन दोनों शक्तियों पर पूर्णतया हमारा नियंत्रण होना जरूरी है। उस पर हमारा द्वापर युग से त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में नियंत्रण न होने के कारण उसने दिवाला निकाल दिया है। जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास थी वो सारी लुटा दी। तो उसकी कनेक्शन की 5 बातें हैं। अगर आपके पास ये जानते हैं और इसको अभ्यास में लाते हैं तो आपका योगाभ्यास अति सहज हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद कौन सी शक्ति मेरा मन है, कौन सी शक्ति मेरी बुद्धि है, ये स्पष्ट अनुभव होना जरूरी है। आत्मा तो एक शक्तियों का पुंज है, मास ऑफ एनर्जी है, सूक्ष्म एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी की कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये क्लियर पिक्चर हमारे सामने होना जरूरी है। जैसे हम स्वयं को जब देह समझते हैं तो हमें स्पष्ट पता है ये मेरा हाथ है और ये मेरा कान है। जब हमें ये स्पष्ट पता चलता है तो इन कर्मेंद्रियों का भी हम प्रयोग सहज रीति से, यथार्थ रीति से कर सकते हैं। तो मन और बुद्धि में थोड़ा सा अंतर है, उसके कारण कंफ्यूजन कई बार होता है, तो उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना जरूरी है। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है। एकांत में बैठकर आप ये सोचो कि पांडव भवन, मधुवन जो है पांडव भवन है, उसका गेट कैसा है। आपको प्रश्न पूछते ही आपका बुद्धि रूपी नेत्र उस पर टिका हुआ है और आपका मन जो है उसके बारे में सोचना शुरू कर रहा है। वो क्लियर गेट आपके सामने है। तो विजुलाइज करने वाली शक्ति जो है, देखने वाली शक्ति जो है बुद्धि है, और उस पर सोचने वाली शक्ति जो है ये मन है। ये क्लियर आपके समक्ष होना जरूरी है। छोटी सी बात है, लेकिन जब ये आपके बुद्धि में बैठ जाती है, क्लियर हो जाती है, तो सहज इनका प्रयोग कर सकते हैं। बुद्धि का फंक्शन दूसरा ये भी है, जजमेंट करना। जो कार्य हम करते हैं उसके लिए विशेष हमारे मन में पॉजिटिव नेगेटिव 2 प्रकार के संकल्प चलते हैं, और उन्हों में से कौन सा यथार्थ करना है, कर्म में लाना है, वो जजमेंट बुद्धि देती है। इसलिए बुद्धि का काम है दूसरा जजमेंट देना।
जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा का ज्ञान का प्रभाव जो है बुद्धि पर पड़ता है, तो बुद्धि हमेशा पॉजिटिव जजमेंट देती है। उसके कारण हमेशा जो है हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं और हम उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके पहले बुद्धि पर माया का प्रभाव था, उसके कारण जजमेंट हमेशा रॉन्ग मिलता था, उसके कारण कर्म हमारे रॉन्ग होते गए और हम नीचे उतरते गए। अभी दूसरी बात है, पहली बात तो हो गई इसमें अंतर क्या है। दूसरी बात है, इन दोनों शक्तियों का आपस में क्या संबंध है, क्या इनके रिश्ते नाते हैं, साथ में रहती है। बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का क्रिएट प्लानर है, बुद्धि ही मन का सब कुछ है, होल सोल बॉस। और मन जो है उसका फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है मन उसके पीछे जाता है। कहावत हम सुनते आ रहे हैं, मन जीते जगत जीत। मन को जीतने वाला जगत जीत बनता है, लेकिन आज तक कोई अपने मन को जीत नहीं सका और जगत जीत नहीं बन सका। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर हमें तरीका बताया है कि मन को कंट्रोल करना ये आपके बस की बात नहीं, इसको ये प्रयास नहीं करो। मन का जो कंट्रोलर बॉस है बुद्धि, उस पर अपना कंट्रोल करो, उसको व्यस्त करो, उसको एंगेज करो। तो मन जब बुद्धि अगर ठिकाने पर बैठ जाएगी तो मन ऑटोमेटिक आपके वश हो जाएगा, मन आपके कंट्रोल में रहेगा। मन मना भो का अजप अजाप जो है आपका मन करता रहेगा। तो ये उनका आपस में संबंध है, मन और बुद्धि का। अभी तीसरी बात है कि इन दोनों शक्तियों का प्रयोग योगाभ्यास में हम कैसे करें। आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही सीधा बुद्धि रूपी नेत्र का फोकस आपको परम धाम में बाबा पर करना है। सीधा बुद्धि रूपी नेत्र का फोकस बाबा पर, सत्यम शिवम सुंदर पर फोकस करना है। जितना देर तक आपका बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर टिका हुआ है, उतना देर तक आपका मन जो है बाबा के गुणों के प्रति, स्वरूप के प्रति, ज्ञान के प्रति, शक्तियों के प्रति ऑटोमेटिक सोचता रहेगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑटोमेटिक आपका मन सोचता रहेगा, उससे कनेक्शन जुटा हुआ रहेगा। तो बुद्धि से बाबा को देखने का अभ्यास को बढ़ाते जाना है। बुद्धि से बाबा को देखना माना कनेक्शन बाबा से जुड़ जाना। अभी आप कहेंगे देखने से क्या मिलेगा हमको। अगर आप योगाभ्यास में अपने बैठे हैं हॉल में और एक रस बाबा को देख रहे हैं, कोई नया व्यक्ति आएगा, वो पूछेगा कि आप ऐसे ही मौन में, ऐसे ही साइलेंस में बैठे हैं और उसको देख रहे हैं, देखने से आपको मिलता क्या है, तो क्या बताएंगे? हाँ, राम सिंह भाई क्या बताएंगे? देखने से ऑटोमेटिक शक्ति हमारे तरफ आने लगती है। एक फिजिक्स में लॉ है, लॉ ऑफ कांटेक्ट एनर्जी। लॉ ऑफ कांटेक्ट एनर्जी, उसमें क्या बताते हैं, मान लीजिए उस कोने में, बहुत दूर उस कोने में आग जल रही है और ये दूसरे कोने में बर्फ का बहुत बड़ा आइस ब्लॉक रखा है। जब मेरी आंखें उस फायर को देखती हैं तो कांटेक्ट होती है, एनर्जी आने लगती है, मुझे गर्मी का एहसास होता है। और जब वहां से मैं हटा देता हूं दृष्टि और आइस को देखता हूं तो कांटेक्ट होती है, एनर्जी आने लगती है, ठंडे का मुझे अनुभव होता है। तो वैसी ज्ञान सूर्य जो परमात्मा है उस पर बुद्धि रूपी नेत्र हमारा फोकस हम करते हैं तो कांटेक्ट होते ही एनर्जी हमारे तरफ ऑटोमेटिक आत्मा में आने लगती है। वो प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू होती है। लेकिन हमें जारी क्या रखना है, बुद्धि रूपी नेत्र से परमात्मा को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। समझा? अभी सवाल ये उठता है दूसरा कि देखते तो हैं हम बाबा को, लेकिन देखने का आखिर भी समय तो कुछ निश्चित होगा। कितना समय तक हम देखते रहे? घंटों तक, कई वर्षों तक, कितना देर तक हम देखते रहे हैं? तो उसके लिए फिर दूसरा साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री में एक लॉ है, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस।
उसमें क्या बताते हैं, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दोनों का कम्युनिकेशन अगर हम करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ऑटोमेटिक पार्टिकल जो है डाइल्यूट की तरफ ट्रांसफर होते हैं, और दोनों की जब समानता होती है तो ये प्रोसेस स्टॉप होती है। तो परमात्मा सागर जो है संपन्न है और ये गागर खाली है, और जब हम बुद्धि का कम्युनिकेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक शक्ति आने लगती है, और जब हम संपन्न बन जाते हैं, संपूर्ण बन जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं, उसके बाद में योगाभ्यास के करने की और कोई आवश्यकता नहीं होती है, संपूर्णता को हम प्राप्त करते हैं। अभी एक बात है कि परमात्मा की याद में हम बैठते हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें आनंद भी आ रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद जो है हमारा कनेक्शन टूट जाता है। आप प्रयोग करो, बाबा के कमरे में जाओ, 1 घंटा आपको योगाभ्यास करना है। 1 घंटे के बाद में अगर आपकी बहन जी पूछे कि भाई साहब आपने 1 घंटे में कितना मिनट बाबा को याद किया, आप कहेंगे 10 मिनट किया होगा। फिर 50 मिनट क्या किया? 50 मिनट पता नहीं, बुद्धि इधर उधर भटकती रही, 50 मिनट वेस्ट गया, 10 मिनट से सफल हुआ। अभी 60 मिनट में से मैक्सिमम स्कोर अगर आप चाहते हैं तो उसकी 8 आपके पास होना जरूरी है। मन और बुद्धि ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां अपनी हैं, और उस पर हमारा पूर्णतया कंट्रोल न होने के कारण ये नुकसान हमारा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि टूटा हुआ कनेक्शन अगर हम 1 सेकंड में चाहते हैं तो वो कनेक्शन हमें किस विधि से मिलेगा? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आगे चलकर क्या होगा, हजारों के बीच में हम रहेंगे और कनेक्शन हमारा इधर उधर टूट जाएगा, और 1 सेकंड में हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना होगा। तो टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या है, उसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। उसके बाद जो है ये देखो कि आपका बुद्धि रूपी नेत्र कहां है, वो बाबा पर नहीं है, वो कहीं और है, किसी व्यक्ति पर या वैभव पर होगा। वॉच योर इंटेलेक्ट, बुद्धि को वॉच करो। वॉच करने के बाद में उसको कैच करो, पकड़ के ले आओ और उसको मैच करो बाबा पर। 1 सेकंड में आपको कनेक्शन मिलेगा। वॉच इट, कैच इट एंड मैच इट ऑन बाबा। जितनी वॉचिंग पावर, कैचिंग पावर, मैचिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतना आपका योगाभ्यास जो है परिपक्व होता जाएगा, और घंटों घंटों जो है आप बाबा की याद में खोए रहेंगे, बहुत मस्ती अनुभव करते रहेंगे। बुद्धि पर एक अपना पूरा पहरा हो, एकदम अच्छी तरह से अटेंशन हो, क्योंकि अटेंशन ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो अटेंशन मन बुद्धि पर अगर जब रहता है तो ऑटोमेटिक उसको हम यथार्थ ठिकाना देते हैं। या दूसरे शब्दों में, चेक करो और उसको चेंज करो। चेक करो कहां है वो और बाबा पर बिठा दो, चेंज करो, तो स्वतः ही निरंतर आपका कनेक्शन जुटा हुआ रहेगा। अभी क्या होता है कि माया जो है ना, सबसे पहला वार योगाभ्यास में माया सबसे पहला वार बुद्धि पर करती है। सबसे पहला वार माया बुद्धि पर करती है। क्यों करती है? कारण क्या है उसका? बुद्धि पर वार माया क्यों करती है? अगर चोर कोई चोरी करना चाहता है ना, बहुत अच्छा चतुर चोर कोई होगा ना, कोई बहुत सुंदर बंगला है धनवान व्यक्ति का, उस बंगले में चोरी करना है ना, वो सीधा चोरी नहीं करेगा। अगर वो चालाक होगा ना तो सारे कम्युनिकेशन पहले तोड़ देगा, लाइट का कनेक्शन तोड़ देगा, टेलीफोन का कनेक्शन तोड़ देगा, फिर जो है अंदर जाके चोरी करेगा। तो ऐसे ही माया जो है, बुद्धि का कम्युनिकेशन हमारा परमात्मा से जो जुटा हुआ रहता है, उस कम्युनिकेशन को ही तोड़ देती है पहले, ताकि पुनः शक्तियां मिलना हमें बंद हो जाए और आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो जाए, फिर जो है उस पर अटैक करती है। तो इस संसार में सबसे बुद्धिमान आत्माएं योगी आत्माएं कहलाती हैं। कोई बहुत बड़ी कोई संसार की हस्ती कोई होगी,
चाहे फिलोसोफर हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई पंडित हो, इन सभी से बढ़कर जो है बुद्धिमान योगी आत्माएं कहलाते हैं। उसका कारण क्या है? इनके पास दो कलाएं होती हैं। योगी आत्माएं जो है सबसे बुद्धिमान कहलाती है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण है वो बहुत चतुर होते हैं। चतुर सुजान के वो विशेष चतुर बच्चे होते हैं। कौन सी चतुराई उनके पास होती है? माया दुश्मन के राज में रहते हुए, पराये राज में रहते हुए अपने बुद्धि को दुश्मन से, सूक्ष्म वार से बचाकर रखते हैं। ये चतुराई उनके पास होती है। हर पल हर घड़ी जो है अपने बुद्धि को वो दुश्मन से बचाकर रखते हैं। दूसरी कला उनके पास होती है, सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला तीनों लोगों में ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा पर बुद्धि को एकाग्र करना। वही ठिकाना है सबसे जास्ती प्राप्ति कराने का। उसी ठिकाने पर ठाकुर की तरह बैठे रहेंगे, एक ठिकाने पर बुद्धि को बिठाकर। कमाई चलती रही है, अपने में अब संपन्नता बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या होता है कि बुद्धि को हम बाबा पर बिठाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन बुद्धि लंबे समय तक बाबा पर हम नहीं टिका सकते हैं। उसका कारण क्या है? बुद्धि हमारी इतनी कमजोर हो चुके हैं, इतनी कमजोर हो चुके हैं द्वापर युग से, बिना मतलब देहधारियों के पीछे, देह के पदार्थों के पीछे यूं ही भटकती रही। भटकते 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 वो एनर्जी खत्म हो चुकी है उसकी, वो कमजोर हो चुके हैं। उसको बाबा पर बिठाते हैं, अपोजिशन फोर्स जो है माया का, उसको एक सेकंड में हटा देता है। हम बिठाते हैं, एक सेकंड में माया हटाती है। इसी संघर्ष में, इसी कशम कशा में हमारा समय योगाभ्यास में बीतता है। तो सवाल ये उठता है, बुद्धि को शक्तिशाली कैसे बनाएं? जो कमजोर बुद्धि बन चुकी है उसको शक्तिशाली कैसे बनाएं? उसके लिए अभ्यास यही है, सवेरे या शाम को एकांत में बैठकर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं। एकाग्रता अर्थात एक पर ही आग्रह से या विशेष अभ्यास से एक पर ही कंसंट्रेट करना। तो जितना समय तक हम बाबा पर बुद्धि को कंसंट्रेट करते जाएंगे तो धीरे 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 हमें शक्तियां मिलती जाएगी, और धीरे 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 जैसे कि आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी, और लंबे समय तक उसके बाद हम बाबा की याद में खोए रहेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना जरूरी है। एकांतवासी बनना बहुत जरूरी है। कितना भी व्यस्त क्यों न हो हम, लेकिन सवेरे या शाम को एकांत में बैठना बहुत जरूरी है, अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो। क्योंकि योगी जो है हमेशा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या में तल्लीन रहते हैं। अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर गहन योगाभ्यास में व्यस्त रहते हैं। अंतर्मुक्ता की गुफा अर्थात बुद्धि को हर प्रकार से चारों तरफ जैसे हटाकर स्वयं पर केंद्रित करना। बहिर्मुखता होने के कारण बाबा ने बहुत गंभीर इशारा 31 दिसंबर को दिया कि जमा का खाता अभी बढ़ाओ। अनुभवी मूर्त तो बनो, ये तो इशारा दिया ही है, लेकिन अनुभवी मूर्त बनने के लिए विशेष जमा का खाता बढ़ाओ। जमा का खाता बढ़ाओ अर्थात जो व्यर्थ एनर्जी हमारी होती है उस वेस्टेज को, उस लीकेज को स्टॉप करो। क्योंकि मेजॉरिटी ब्राह्मणों का यही देखा जाता है, एक तरफ से कमाई बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन वो कमाई जो है व्यर्थ संकल्पों के द्वारा या अशुद्ध संकल्पों के द्वारा खत्म भी हो जाती है। यहां बैलेंस नहीं इकट्ठा होता है। पानी की टांकी आपके घर में बहुत अच्छी बनाई है, म्युनिसिपैलिटी का नल उसमें आ रहा है, लेकिन छोटा बच्चा नटखट है, उसने नल आपका खुला रख दिया, तो क्या होगा? पानी उसमें आया, लेकिन एक तरफ से आया और दूसरी तरफ से चला भी गया, और आप पानी देखते हैं टांकी में है ही नहीं।
पैसे हम जमा जरूर करते हैं योगाभ्यास के द्वारा, मुरली के द्वारा, सेवा के द्वारा, लेकिन बुद्धि रूपी जो टांकी है उसमें थोड़ा सा लीकेज जो है व्यर्थ संकल्पों का या अशुद्ध संकल्पों का, सारे दिन भर में वो लीकेज के द्वारा धीरे 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 आत्मा जैसे कि खाली हो जाती है। तो इसलिए ये लीकेज को किसी भी हालत में हमें बंद करना है। व्यर्थ संकल्प का या अशुद्ध संकल्पों का जो लीकेज है उसको हर हालत में हमें इस वर्ष बंद करना है। तब हमें योगाभ्यास में गहन अनुभव बढ़ते रहेंगे। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्प में परिवर्तन करना है। उसके लिए मनन चिंतन जो है हमारी हॉबी हो, मनन चिंतन को हम डेवलप करें तो ऑटोमेटिक व्यर्थ जो है समर्थ संकल्पों में परिवर्तन होगा। और अशुद्ध संकल्प जो हमारे मन में चलते हैं कारणे कारणे, उस अशुद्ध संकल्पों को भी स्टॉप करना है आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि के अभ्यास को बढ़ाकर। तो स्वतः ही अशुद्ध संकल्पों का जो लीकेज है वो भी बंद हो जाएगा और धीरे 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 जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तब जो है असली आनंद ब्राह्मण जीवन का आपको अनुभव होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे मौज का जीवन है। लेकिन इसको हम मौज का जीवन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ही है जमा का खाता हमारा नहीं बढ़ रहा है। बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जमा का बैलेंस अगर नहीं बढ़ता है तो बिजनेस में मजा नहीं आएगा आपको। तो ऐसा ही योगाभ्यास में जमा का खाता हमारा इस जीवन में बढ़ता जाए, तब ही आपको असली आनंद जो है संगम युगी जीवन का अनुभव होगा। अभी दूसरी बात है कि मन और बुद्धि को सारे दिन भर में, योगाभ्यास की, मन और बुद्धि को सारे दिन भर में माया से हमेशा बचा कर रखें। उसके लिए हमें ईश्वरीय नशे का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सारे दिन भर में किसी न किसी प्रकार से ईश्वरीय नशे का प्रभाव जो है आत्मा पर पड़ा हुआ रहे, क्योंकि ईश्वरीय जन्म की ईश्वरीय ड्रेस हमारी कौन सी है भाई? राजकुमार की ड्रेस अपनी होती है, तो हमारी ड्रेस कौन सी है? ईश्वरीय कुमार है, हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो हमारी ड्रेस कौन सी है? ईश्वरीय नशा, ये हमारी ड्रेस है। तो ईश्वरीय नशे की ड्रेस हम निरंतर पहनकर रखें, सारे दिन भर में ईश्वरीय नशा आत्मा पर छाया हुआ रहे। तो उससे क्या होगा कि मन और बुद्धि पर दुनिया की बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन और बुद्धि आपकी हर प्रकार से बच की रहेगी, सेफ रहेगी। इतना ही नहीं सेफ रहेगी, लेकिन सेफ्टी के साथ साथ जो है आपका मन और बुद्धि जो है ईश्वरीय नशे से बहुत मस्ती से हल्की फुल्की रहेगी और बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ के द्वारा आपकी बुद्धि और मन परम धाम की ओर उड़ान भरती रहेगी। हल्की चीज कहां जाती है? ऑटोमेटिक ऊपर जाती है। तो मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे के आधार से ऑटोमेटिक परम धाम की ओर उड़ान भरती जाएगी और बहुत मस्ती से आप बाबा के पास में बैठे रहेंगे। इसलिए नशे का अभ्यास बहुत जरूरी है। जो हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है उसका पेट्रोल कौन सा है? ईश्वरीय नशा। 10 लाख की गाड़ी आपके पास में, लेकिन बाजार में भी पेट्रोल नहीं और आपकी गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं है, वो गाड़ी खटा रहा है, पड़ी है एक करने में, 10 लाख की है, कुछ काम के नहीं। तो ऐसी हमारी पुरुषार्थ रूपी जो गाड़ी है इसका पेट्रोल है ईश्वरीय नशा। तो अमृत वेले जो है योगाभ्यास के द्वारा पेट्रोल का स्टॉक बहुत अच्छी तरह से उसमें भरें, ताकि ये पुरुषार्थ की गाड़ी जो है सारे दिन भर में बहुत मस्ती से बिना कटकट चलती रहे, उन्नति को हम पाते रहे। तो इस बात पर विशेष हमें ध्यान देना जरूरी है। बहुत मस्ती से ईश्वरीय नशे का अभ्यास करते रहे, क्योंकि हम बाबा के पास आए हैं रॉयल संस्कारों को अपनाने के लिए। रॉयल संस्कारों को अपनाने के लिए सबसे पहला आवश्यक बात है रॉयल नशा हमारे मन और बुद्धि पर छाया हो। जितना रॉयल नशा होगा उतने रॉयल संस्कार ऑटोमेटिक आपके जीवन में उभरते रहेंगे। अगर रॉयल नशा नहीं है तो आपका चेहरा बिल्कुल खाली दिखाई देगा, गरीब चेहरा दिखाई देगा। लेकिन
संपन्न, आपका चेहरा जो है संपन्न हो और हरियाली, स्पिरिचुअलिटी की हरियाली आपके चेहरे पर हो, ग्रीनरी आपके चेहरे पर हो, तो अनेकों को प्रेरणा भी, ईश्वरीय नशे का झलक फलक वाला चेहरा जो है अनेकों को भी प्रेरणा दे सकेगा। इसलिए इस बात का अभ्यास बहुत जरूरी है। और ईश्वरीय नशा जितना जितना हमारा नेचुरल होगा, नहीं, जैसे कि हनुमान कहते हैं ना भाई, ब्रह्मचर्य की शक्ति हनुमान के रोम रोम से प्रस्फुटित होती थी, तो इसी आत्मा के रोम रोम में, नस नस में जैसे कि ईश्वरीय नशा जो है भरा हुआ हो, कि हम ईश्वर के डायरेक्ट एडॉप्टेड बच्चे हैं, कहने मात्र नहीं। जिसकी मुट्ठी में सारा संसार है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, उसने मुझे अपनी गोदी में बिठाया है और सब प्रकार के खजाने जो है मुझे वो दे रहा है। वो ईश्वरीय नशा ऑटोमेटिक मन बुद्धि पर प्रभाव डालेगा और आपकी मन और बुद्धि जो है ना स्वतः ही मस्ती में उड़ान भरती रहेगी, क्योंकि उस बुद्धि का कनेक्शन सबसे बड़ी हस्ती दुनिया की है उसके साथ है। क्योंकि जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती ऑटोमेटिक आपको चढ़ी हुई रहेगी। अगर आपका बुद्धि का कनेक्शन साधारण व्यक्ति कोई है उसके साथ जुटा हुआ है तो आपको उसी प्रकार से नशा रहेगा। कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई छोटा मोटा मिनिस्टर है या कोई सरपंच है या कुछ भी है, उसके साथ आपका कनेक्शन जुटा हुआ है बुद्धि का, तो उसी प्रकार से नशा होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहो या वर्ल्ड की अथॉरिटी कहो या सुप्रीम अथॉरिटी कहो, सबसे बड़ी हस्ती, उसके साथ बुद्धि का कनेक्शन है, तो वही नशा, वही रुहाब जो है आपके चेहरे पर होगा। आपके नैनों में वो नशे की डिग्री जो है ना स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन नशे की डिग्री जो है अपने बुद्धि रूपी नेत्र में भी दिखाई दे, इन नैनों में दिखाई दे, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र में भी दिखाई दे, क्योंकि उसी नशे के आधार से परमात्मा हमारे नैनों में बसा हुआ हम अनुभव करेंगे। योगी जो आत्माएं होती हैं वो हमेशा, वो बहुत सबसे भाग्यशाली आत्माएं इस संसार में कौन सी आत्माएं हैं? उनसे बढ़कर और कोई ऊंचा भाग्य नहीं है इस संसार में, सारे फीके भाग्य हैं। क्यों है? क्योंकि योगी आत्माओं को परमात्मा के नेत्र में डायरेक्ट बसने का चांस मिलता है। ये सबसे बड़ा इस संसार में भाग्य है। परमात्मा के नैनों के नूर वो बनते हैं और वही योगी आत्माएं जान के नूर बनते हैं। तो ऐसा भाग्य मुझ आत्मा को प्राप्त हो, यही अभ्यास हमारा चलता रहे। लेकिन वो भाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा अभ्यास यही चलता रहे कि बुद्धि रूपी नेत्र में परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसको नूर के समान हम बिठाएं, तो ऑटोमेटिक वो हमें अपने बुद्धि रूपी नेत्र में बिठाएगा। परमात्मा कहते हैं ना, अंतिम समय जब हम घर जाएंगे तो मैं योगी आत्माओं को नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, पलकों में बिठा के ले जाऊंगा। अर्थात जो योगी आत्माएं स्वतः ही पहले से ही परमात्मा के नैनों में बसे हुए रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक घर के तरफ बाबा के पास साथ में जैसे कि बहुत सहज रीति से जाएंगे, बिना मेहनत, उसको किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। संसार में चारों तरफ हाहाकार होगा, बहुत तांडव नृत्य होगा, विनाश का दर्श होगा, लेकिन हम जो योगी आत्माएं जो है ना भगवान की लीलाओं में एकदम मस्त होंगे, अपनी लूटेंगे मस्ती। क्योंकि भगवान जो है परमधाम निवासी होते हुए भी वो हम अंग संग अनुभव करेंगे, एकदम उनके लव में लीन होने के कारण वो दूरी समाप्त हुई अनुभव करेंगे और कंबाइन होते हुए जैसे कि अनुभव करके हम एकदम बाबा के साथ हैं। दुनिया की बातों का असर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है न सिर्फ परमात्मा की याद में टिकी रहेगी, लेकिन प्यार के सागर में एकदम डूबी हुई रहेगी। उसके कारण दुनिया की बातों का किसी भी प्रकार का प्रभाव हमारे मन पर, बुद्धि पर नहीं होगा। वो रोते रहेंगे और हम झूमते रहेंगे, झूले में झूमते रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते रहेंगे।
समझा? तो मस्ती वो हमें चढ़ती रहे। इसलिए बाबा कहते हैं, विशेष इशारा बाबा का यही है कि बुद्धि चारों तरफ से हटाना है। जैसा कढ़ाई में हलवा बना रहे हैं, हलवा जो है ना किनारा छोड़ देता है, तैयार होना अर्थात किनारा छोड़ देता है, तो ये कढ़ाई देवभान की कढ़ाई जो है ना, वो हलवा आत्मा जो है ना, योग की अग्नि उसको मिल रही है, ज्ञान सूर्य से अग्नि सोलर एनर्जी मिल रही है, वो पक रहा है, संपूर्ण बनता जा रहा है, कमी खामी निकलती जा रही है। उसके कारण देह के भान की जो कढ़ाई है उससे वो एकदम डिटैच है और एक परमात्मा की याद में एकदम खोई हुई है। दुनिया की सभी बातों से, सभी तरफ से बुद्धि हमारी डिटैच है, एक परमात्मा के साथ में अटैच है। ये आपको अनुभव होगा। हलवा माना हल हुआ, सभी बातें आपकी हल हो चुकी हैं और आप घर की ओर जा रहे हैं, बाबा की याद की मस्ती में अपने घर की ओर जा रहे हैं। समझा? तो इसलिए इस वर्ष हमें विशेष योगाभ्यास को तो बढ़ाना है, लेकिन ये ध्यान देना है कि योगाभ्यास में लवफुल याद कितनी रहती है और पावरफुल याद कितनी रहती है, इसका बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। सिर्फ लवफुल ही याद हमारी न हो, क्योंकि योगाभ्यास का लक्ष्य हमारा ये नहीं है कि परमात्मा के प्यार में ही खोए रहना, लेकिन ये प्यार तो एक माध्यम है, परमात्मा के साथ में गहरा रिलेशन जोड़ने का एक माध्यम है प्यार। लेकिन उस प्यार के माध्यम के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है? शक्तियां, पावरफुल याद की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। ये बैटरी जो है ना आत्मा की, रिचार्ज तब हो जाएगी जब शक्तियों का करंट मिलेगा। तो अमृत वेले विशेष हम ध्यान दें, लवफुल याद जरूर हो, लेकिन लवफुल के साथ साथ वो शक्तिशाली भी याद हो। अमृत शक्तियों का मुझ आत्मा को मिल रहा है, ऐसा अनुभव हमें हो। समझा? उसके लिए सबसे सहज अभ्यास बाबा यही बताते हैं कि बाबा ऑलमाइटी है, मैं आत्मा मास्टर ऑलमाइटी हूं। ये सबसे पावरफुल स्थिति है, सबसे श्रेष्ठ सोमान है। बाबा ऑलमाइटी है, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, और बाबा से शक्तियों का शावर जो है, किरणों का मुझ आत्मा पर आ रहा है, मैं उसको ग्रहण कर रही हूं, अपने में भर रही हूं और स्वयं की बैटरी को बहुत अच्छी तरह से चार्ज कर रही हूं। योगाभ्यास के द्वारा बाद में आपको ऐसा यहां एहसास हो, सचमुच एनर्जेटिक फीलिंग आपको यहां हो कि शक्तियां सचमुच मुझे मिल चुकी हैं, तब तो कहेंगे सफल योगाभ्यास आपका हुआ है। उसके बाद में सारे दिन भर में आपकी स्थिति निर्विघ्न रीति से चलती रहेगी। अमृत वेले का योग सफल हो, ये बहुत जरूरी है। तो परम धाम में बाबा के पास हम बैठे हैं, लेकिन उस मिलन का आनंद लेना है, तो हमारी बैठक कैसी हो? परम धाम में हमारी बैठक समान स्तर की हो। ऐसा नहीं कि बाबा सागर है और मैं उसका एक बच्चा हूं साधारण, और भीख मांगता हूं, बाबा मुझे शक्ति दो ना, बाबा बाबा मुझे थोड़ा शांति दो ना बाबा। भिखारी की तरह भीख नहीं मांगे। हम अपनी बड़ी मस्ती से बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का ही अधिकार है, और किसका अधिकार होगा? तो बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। समान स्तर से अगर आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिक मिलन को एंजॉय करेंगे, और उस मिलन के द्वारा आपको प्राप्ति अनुभव होगी, प्राप्ति से भरपूर अनुभव करेंगे। समझा? लेकिन योगाभ्यास में बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना चाहते हैं तो विशेष उसके लिए एक आवश्यक बात है ब्राह्मण जीवन में, जितने एक तो पुरुषार्थ के द्वारा कोई अनुभव करते हैं हम, और एक जो है दूसरा अनुभव बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव होता है दुआओं के आधार से। तन से, धन से, मन से जो भी हम सेवा अनेक आत्माओं की करते हैं, उन आत्माओं की दुआएं जो मिलती हैं, उन दुआओं के आधार से बाबा हमें बहुत सुंदर आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। ये अनुभव का स्टॉक हमारे पास बढ़ता रहे तो ऑटोमेटिक इन्हीं अनुभव के आधार पर हमारी स्थिति अचल अडोल बनेगी। दुआओं के आधार से बिना मेहनत, जैसे बाबा आपको एक स्पेशल गिफ्ट दे देंगे कि मेरा बच्चा जो है ना, इसने बहुत सेवा की, इसलिए स्पेशल गिफ्ट
अनुभव की दी, और उस गिफ्ट के लिफ्ट के द्वारा बिना मेहनत आपकी स्थिति बहुत ऊंची बनती जा रही है, ऐसा आप अनुभव करेंगे। विशेष इस वर्ष विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हमारे पास में इकट्ठी करती हैं, लेकिन अनुभव ये जो शब्द है ना, उसका संधि निग्रह अगर आप करेंगे तो अणु प्लस भव, अणु अर्थात अति सूक्ष्म, अणु परमाणु साइंस वाले जानते हैं, अति सूक्ष्म एनर्जी स्वयं को स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव करेंगे तो स्वतः ही अनुभव आपके जीवन में होते रहेंगे, स्वतः ही अनुभव होते रहेंगे। समझा? तो इसलिए सबसे पहले हमें निराकारी स्थिति में, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास को बढ़ाना होगा, क्योंकि अंतिम समय हमें एक पेपर जरूर देना होगा। अंतिम समय हमें सभी को एक पेपर देना है, वो 1 सेकंड का पेपर होगा। किसी भी परिस्थिति में हम स्वयं को पाते हैं विनाश के समय, लेकिन 1 सेकंड में हमें शरीर से डिटैच होना होगा और उसी सेकंड हमें बाबा से अटैच होना होगा। लेकिन उसके लिए लंबा अभ्यास जो है, आत्म अभिमानी स्थिति का भी होना जरूरी है और बाबा की याद में भी स्थित होने का अभ्यास लंबे समय का होगा, तभी हम इस पेपर में फुल मार्क्स ले सकेंगे। बहुत लंबे समय का अशरीरपन का अभ्यास हमारा संस्कार के रूप में बने, तभी हमें निश्चिंत रीति से उसमें मार्क्स मिलेंगे। समझा? तो गुप्त अभ्यास हमें यही करना है, तभी बाबा के जो खजाने हैं वो खजाने हैं हम अपने अधिकार से बाबा से प्राप्त करते जाएंगे। तो खजाना अर्थात खो जाना, जब तक खो जाना नहीं आता है तब तक कोई भी खजाना नहीं मिल सकेगा। खुद में खो जाना, परमात्मा की याद में खो जाना, ये कला हमारी डेवलप करें। समझा? तो स्वतः ही खजाने बाबा के हमें मिलते जाएंगे। ओम शांति।